वफाकी काबीना आज से दोपहर हलफ उठाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा के लिए इसहाक डार, वजारत मनसूबाबंदी के लिए एहसन इकबाल और वजारत दिफा के लिए ख्वाजा आसिफ के नाम ज़ेर गौर। MKM को पहले मरहले में 2 वजारतें दी जाएंगी। सदर जरदारी को आज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तकरीब हलफ बर्दारी में आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ ने नौमुंतखब सदर को मुबारकबाद दी। जनरल आसिम मुनीर की बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया काफ़ी देर बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू करती रहीं। सरीना ईसा बेनज़ीर भुट्टो के तस्करे पर आबदीदा मोहसिन नकवी मेहमानों की तवज्जो का मरकज़ रहे। चीनी सदर के आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से भी आसिफ जरदारी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अफगान अबूरी हुकूमत ने भी आसिफ जरदारी को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में मरकजी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम पाकिस्तान की नई हुकूमत से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का भी सदर बनने पर आसिफ जरदारी के नाम तहनीती पैगाम। मगरिबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद। साहिली और जनूबी इलाकों में बारिशें। कोयटा, कलात, खरान, मस्तूंग, नोशकी, पशीन, सराब, वाशिक में बारिश। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाबहक। मगरिबी सिस्टम के असरात कराची में भी नमूदार। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल बरोज़ मंगल होने का इम्कान। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। وقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم। दुनिया के बेशतर ममालिक में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में पहली तरावी अदा। मुत्तहदा अरब अमारात, अमेरिका और कनाडा समेत कई दीगर ममालिक में आज पहला रोज़ा है। रमज़ान में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज। वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब कर दिया। दायरा कार भी मजीद वसी करने की हिदायत। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स, BISP मोबाइल यूनिट्स भी खाने पीने की सस्ती अशिया फराहम करेंगे। जो वो 350 रुपए किलो हो गया। पहले तो जो हुआ फिर उनको लाके बिठा दिया। भरना तो हमें पड़ता है ना, मरना तो हमें पड़ता है ना। हर चीज को आग लगाई जा रही है। हो सकता है पीछे से लगी है या नहीं लगी, आगे तो लगाई जा रहे हैं। समझ ही नहीं आता। इतना मुबारक रमजान है, इसमें तो काफर मुल्क भी थोड़ी रियायत कर देते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हमारे मुसलमान होकर हमारी गर्दनें दबाते हैं कि रोजे रखने से पहले ही मर जाएं। रमज़ान से पहले ही महंगाई का तूफान। अवाम हलकान। कराची, लाहौर, पिंडी, कोयटा और पेशावर के बाजारों में हर चीज़ महंगी। प्याज 300 से 350, टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगे। शिमला मिर्च 200 रुपये फ़ी किलो से 700 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। लहसुन 1000, अदरक 600 और हरी मिर्च 500 रुपये में फ़रोख्त। बछिया का गोश्त 1400 और मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी PTI के साइफर और तोशाखाना नैब केस में ट्रायल कोर्ट्स की जानिब से सुनाई गई सजा के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। तोशाखाना केस में बानी PTI उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत और साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। आइन की पासदारी की और जो मुनासिब समझा वो किया। इल्जामात हैं तो अदालत चले जाएं। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात चला लें। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की कराची में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI के 3 मुकदमात बड़ी अदालत में चलें तो बरी हो जाएंगे। मुल्क ने जिस मैंडेट का इजहार किया उसे तस्लीम किया जाए।
आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। चेयरमैन पीटीआई के हक में हुकूमत के खिलाफ नारे। लाहौर में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, MPA फरहत अब्बास गिरफ्तार। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत ने रैली की क़यादत की। छठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई। जाबहक माहीगीरों की तादाद 4 हो गई। 5 रोज कबल इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली कश्ती तेज हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 माहीगीर डूब गए थे। 31 को बचा लिया गया था। जमात इस्लामी का 27 रमजान को मिलियन मार्च और अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज का ऐलान। शहर शहर रैलियां। इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी के चारों तरफ मुल्क लूटने वाले चेहरे नजर आते हैं। फलस्तीनियों को असलहे की जरूरत है और बुज़दिल हुक्मरान उन्हें डिस्प्रिन और बिस्किट भेज रहे हैं। वो मर रहे हैं, उनको जिहादों की जरूरत है, टैंकों की जरूरत है, तोपों की जरूरत है, असलहे की जरूरत है। और हमारी इस्लामी ममालिक उनको डिस्प्रिन की गोली और पेनाडोल और बिस्किट दे रहे हैं। गजा सिटी में सहूनी जंगी तैयारों का हमला। खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद, 20 से जायद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रफा, दीरुल बला, जवालिया में भी बमबारी। 24 घंटों में 84 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 31,000 से बढ़ गई। शहदा में 5,500 तलबा और 261 असातिज़ा भी शामिल। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि अब तक 13,000 मुज़ाहमतकार मारे जा चुके हैं। इसराइल और हमास में रमज़ान से पहले जंग बंदी मुआहदा ना हो सका। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल के किसी मुआहदे तक ना पहुंचने का जिम्मेदार है। हमास ने जिम्मेदारी और लचक का मुजाहरा किया। इसराइल अपने किसी भी कैदी को मुआहदे के बगैर वापस नहीं ले जा सकता। यमनी फौज के अमेरिका और उसके इत्तेहादी फौज पर ड्रोन हमले। अमेरिका ने 28 ड्रोन मार गिराने का दावा कर दिया। लबनान में हिजबुल्लाह के इसराइली फौजियों पर हमले। रॉकेटों और ड्रोन हमले में कम से कम 5 इसराइली शहरी हलाक। इसराइली सदर की आमद पर नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में हंगामे। हजारों शहरियों का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इसराइली सदर के फौरी तौर पर नीदरलैंड की हुदूद से निकल जाने का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, मुतादिद अफराद जख्मी, कई गिरफ्तार। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। रावलपिंडी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से हरा दिया। कराची में खेले गए दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। तारीखी किरदारों से गैर मामूली शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा ताहिरा वास्ती को पिछले 12 साल बीत गए। ताहिरा वास्ती ने लातादार टीवी ड्रामों में फ़न अदाकारी के जौहर दिखाए। मुख्तलिफ ड्रामों में निभाए जाने वाले इनके किरदार पर सितारों के जहनों में आज भी नक्श है।